गाजा में जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए महीनों तक चले कूटनीतिक प्रयास के बाद इजरायल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री ने समझौते की घोषणा करते हुए बताया कि ये रविवार से लागू होगा। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से गाजा में जारी हिंसा रुकेगी और 15 महीने से ज्यादा समय से बंधक बनाए गए कई इजरायलियों को वापस लाया जाएगा। युद्ध विराम समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी प्रशंसा करते हुए यहां पहुंचने की राह को चुनौतीपूर्ण बताया है। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि समझौते की राह आसान नहीं रही है। मैंने दशकों तक विदेश नीति में काम किया है। ये मेरे द्वारा अब तक अनुभव की गई सबसे कठिन वार्ताओं में से एक रही है। हम इस बिंदु पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से हमास पर दबाव बनाया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि ये न केवल हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव, लेबनान में युद्ध विराम और ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि ये दृढ़ और अमेरिकी कूटनीति का भी परिणाम है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने समझौते का श्रेय खुद को दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया, क्योंकि हमारी जीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया कि मेरा प्रशासन शांति चाहेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक लौटकर अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलेंगे। ईयू के सीनियर अधिकारियों ने गाजा में युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया और दोनों पक्षों से इसे पूरी तरह से लागू करने की अपील की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि पूरे क्षेत्र में उम्मीद लेकर आया है। यहाँ लोगों ने बहुत लंबे समय से भारी दुख सहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और संघर्ष का राजनीतिक हल पाने की दिशा में ये एक कदम है, इसलिए दोनों पक्षों को इस समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि यूएन इस समझौते को लागू करने और अनगिनत फिलिस्तीनियों को निरंतर मानवीय राहत पहुंचाने के लिए तैयार है, जो लगातार पीड़ित हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने संघर्ष विराम समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के लिए तुर्की के समर्थन को दोहराया। समझौते में अहम भूमिका वाले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने युद्ध विराम का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता की तेजी से डिलीवरी पर जोर दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रूक ने कहा कि कई महीनों के संघर्ष के बाद हम बंधकों, उनके परिवारों और गाजा के लोगों के लिए बहुत राहत महसूस करते हैं। आइए उम्मीद करें कि ये युद्ध विराम लड़ाई को खत्म कर देगा और एक स्थायी शांति की शुरुआत को चिन्हित करेगा। बेल्जियम मदद के लिए तैयार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने एक बयान में कहा कि कई महीनों के भयानक रक्तपात और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद वो एक खबर है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि उन निर्दोष फिलिस्तीनियों के लिए जिनके घर रातों रात युद्ध क्षेत्र में बदल गए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध विराम से मानवीय सहायता में भारी वृद्धि होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।